वैसे अगर यूपी के हालात चिंताजनक हैं तो राजस्थान के गांवों में भी कम तबाही नहीं है, त्राहिमाम है। टेस्टिंग नहीं होने की वजह से संक्रमण का समय पर पता नहीं चल पाता और रिपोर्ट की खबर आने से पहले मौत की खबर आ जाती है। कोरोना काल के असली हालात का पता करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम गहलोत सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गांव पहुंची, जहां बीते 20 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त मैं एक परिवार में हूं जहां पर 3 दिन पहले इस घर के मुखिया की डेथ हुई थी। एक तरीके से हम लाशों के ढेर पे ये पूरा मेहरौली गांव बैठा है। उनसे तुरंत में बीमार हो गए फिर तो फिर दूसरे दिन अपने आप ही खत्म हो गए। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, सीकर के इस गांव में हर वक्त और हर तरफ यूं ही सन्नाटा पसरा होता है। सन्नाटा कोरोना के खौफ का, सन्नाटा अपनों के खोने के शोक का और सन्नाटा संक्रमण के और भी खतरनाक होने के संशय का। और भला हो भी क्यों ना, जिस गांव में महज 20 दिनों में 23 लोग अनजानी बीमारी का शिकार हो चुके हों, वहां के लोग घरों से बाहर कदम निकालने में तो डरेंगे ही ना। यह है राजस्थान के सीकर जिले का मेहरौली गांव और इस गांव के गली में अब सन्नाटा फैला हुआ है। फैलने का भी एक बड़ा कारण है और इस सन्नाटे का कारण यही है कि पिछले 20 दिनों में यहाँ पर 23 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के लगातार तेजी से फैलने का, और यही कारण है कि गाँव में अब लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। 15,000 की आबादी वाले इस गांव के हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है और हर टोले में मातम है। इस मोहल्ले में चंद दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 लोग तो एक ही घर के थे। बूढ़ी मां और जवान बेटे की मौत के खौफनाक सदमे से निकलने में इन लोगों को लंबा वक्त लगे शायद। सीकर जिले के ही मेहरौली गांव में मौजूद हूं और इस गांव में किस कदर एक के बाद एक घरों में मातम पसरा हुआ, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैं जिस पूरी गली में खड़ा हूं वहां पर 3 मौतें हुई है और ये 3 मौतें 7 दिन के भीतर हुई है। बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन में 7 लोगों के इस तरह से यहाँ पर होना। तो अब इनसे बातचीत करते हैं। इनके परिवार में भी कोरोना के कारण इसी तरह का हादसा हुआ और ये जो सामने वाला घर अभी बंद दिख रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ। आमने सामने का घर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सावरमल पारिक है। सावरमल जी, क्या हुआ आपके घर? एक के बाद एक 2 लोगों की जान चली गई। सर उसको दिखा के लाए थे, रिंगस लेके गए, रिंगस वालों ने भेज दिया, बोले सीकर ले जाओ। अब सीकर वहाँ एडमिट करवा दिया। उसके बाद में वो ऑक्सीजन लगी, 11 बजे तक सही था, 12 सवा 12 बजे प्राण दे दिया उसने। दोनों की ऐसे ही? नहीं, एक तो माता जी के पहले था, तो माता जी को भी दिखा के लाए। माता जी की कोई जांच वांच तो करवाई थी नहीं, एकदम ठीक थे। और वो थोड़ा सा वो हाँपड़ा सा आके 4 बजे एकदम। आपके सामने वाले घर में? इस सामने वाले में जयपुर भर्ती थे, वहाँ जयपुर ही खत्म हो गए थे। हाँ, 7-8 दिन अस्पताल में। कोरोना कारण? हाँ, 1 तारीख को खत्म हुए थे और अपना वाला 18 तारीख रात को खत्म हुआ, सवा 12 बजे। उसके बाद कोई डॉक्टर की टीम आई जांच करने आप लोगों की, पूछने के लिए कि कैसे सैंपल लेने? नहीं, उसके बाद में नहीं। जब मेरा भाई 3 दिन हो गया ना उसको ख़त्म हुई, तो उसके बाद में आए थे, फिर जांच भी की थी, 8-9 लोगों की जांच की तो सबकी नेगेटिव आई थी। सरकार बोल रही है हम गाँव में जांच कर रहे हैं, गलियों को बस मतलब जितने भी है हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, टीम बनाए। इस तरह की कोई टीम आपको नजर आई भाई साहब? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं है। भाई साहब, एक सवाल आपसे भी, एक के बाद एक इतनी सारी मौतें आपके गांव में, कोई खास वजह? ये गवर्नमेंट की लापरवाही है, किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है। चिकित्सा विभाग ने कोई तरह का यहाँ सुविधा नहीं दी, न पहले चेक किया, न कोई ट्रीटमेंट के लिए बताया, न कोई कोरोना का कोई गाइडेंस दिया। अब मौतें हो रही उसके बाद में जांच करते हैं। एक बार आए थे, पहले कभी आए नहीं उन्होंने। जब तक जिंदा है जब तक कोई जांच नहीं? कोई जांच नहीं हुई। गांव के दूसरे छोर पर मौजूद इस घर की भी यही कहानी है। पिछले दिनों परिवार के मुखिया की बेवक्त
मौत हो गई। इस वक्त मैं एक परिवार में हूँ जहाँ पर 3 दिन पहले इस घर के मुखिया की डेथ हुई थी, और मैं अब इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या डॉक्टर ने इन लोगों को बताया, और उसके बाद अब गांव के हालात कैसे हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डैनी कुमार है। बेनी जी, ये क्या हुआ था आपके पापा जी 3-4 दिन से बुखार थी पापा जी की, तो उसके बाद ट्रीटमेंट दवाया सरकारी हॉस्पिटल में रिंगस, तो वहाँ से फ़ायदा आया 2-3 दिन। फिर उसके बाद एकदम से तुरंत में बीमार हो गए फिर, तो फिर दूसरे दिन अपने आप ही ख़त्म हो गए वो। फिर कोई कोरोना वगैरह की जांच कराई? कोरोना हर जगह है, उसका डॉक्टर ने नहीं, तो कोरोना की कोई ऐसी शिकायत नहीं थी पापा जी की, तो वो लेकिन थोड़ी फेफड़ों में इन्फेक्शन की दिक्कत बता रही थी और थोड़ी प्लेटें डाउन थी बुखार की वजह से, उस वजह से खाना पीना थोड़ा कम कर रहे थे पापा। ये तो शायद कोरोना का ही लक्षण है, फेफड़ा, सांस लेना, लगातार बुखार आना। तो 2-3 दिन बिल्कुल ठीक हो गए थे बीच में पापा, तो उसके बाद एकदम से ही बुखार आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बेड की व्यवस्था करके और दूसरे हॉस्पिटल में व्यवस्था कीजिए, तो वहाँ व्यवस्था भी की थी, लेकिन उसके बाद कोई सही से ट्रीटमेंट नहीं। महज कुछ हफ्तों में दर्जनों घर उजड़ गए, मगर सूबे के स्वास्थ्य महकमे की नींद अभी तक नहीं खुली। लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ज्यादातर मृतकों की कोरोना रिपोर्ट उनकी मौत के बाद ही मिली। मानो महकमा जिंदा लोगों की जांच न करने की कसम खा चुका हो। जहाँ देखो गांव में आपको घर दिखेंगे, लेकिन घरों के बाहर इस तरह से लॉक है। तो ये शायद अपने आप में बड़ी बात है कि क्योंकि गाँव के जो घर पे कभी ताला नहीं लगता था, कभी बंद नहीं होते थे, अब आपको बंद दिखेंगे। यहाँ पर खेतों में परिवार के लोग ही हैं, अब कोई दूसरे लोग भी यहाँ पर नहीं आते। जैसा आपको मैं खेत दिखाता हूँ, घर है, पास पास भी घर है, यहाँ पर खेतों में काम भी चल रहा है, लेकिन अब गाँव में वो चहल पहल आपको नज़र नहीं आएगी राजस्थान के सीकर ज़िले में, क्योंकि एक के बाद एक महरौली गांव में, अकेले इसी गांव में 23 लोगों की 20 दिन में मौत। निश्चित तौर पर कई सवाल उठाता है। जिंदा लोगों की जांच के लिए यहाँ कभी कोई डॉक्टर नहीं आया, लेकिन जब अस्पताल पहुँच जाते हैं तब जाँच होती है। जब किसी के घर का में कोई मातम पसर जाता है तब डॉक्टर की टीम यहाँ पहुँचती है और परिवार के लोगों का जांच करती है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार तो बिल्कुल कम नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ कुछ लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि लोगों की मौत भी बढ़ती जा रही है। देखो, हालात जो गांव में है वो भयानक ख़राब है। पिछले 20 दिन में लगभग 22-23 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। एक दिन में 5 मौतें हुई है, और जो मरने वाले हैं उनमें ज़्यादातर 50 से नीचे के जो लोग हैं, तो हम ये भी नहीं मान सकते कि ये स्वाभाविक मौतें हैं। कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि ये जो मौतें हैं ये कोरोना की वजह से हुई हैं, क्योंकि जांच इनमें हुई नहीं है। अभी भी संदेह क्यों? क्या जांच नहीं करवाए, जांच नहीं हो रही है, क्या है संदेह क्यों है कि ये हो सकता है वाली? संदेह तो इसलिए है कि जांचें तो हो नहीं रही, और या तो रिपोर्ट। वार्ड मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कोई जांच वांच हुई साहब? देखो, जांचें कुछ नहीं हो रही साहब। हमने पंचायत की सरपंच साहब ने मीटिंग भी करवाई थी 4 दिन पहले, डॉक्टर जी को भी बुलाया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो जांच सैंपल के जो मशीन आती है वो पहले 2 थी। हाँ। एक हमने यहाँ सांवली भेज दी और एक है तो हम हॉस्पिटल में ही करेंगे, घर घर जाकर नहीं करेंगे। ये सब कुछ साफ तरीके से मना कर दिया था उन लोगों ने। अच्छा, मना क्यों? कि हमारे पास एक मशीन है, तो आप अगर जिसको दिक्कत होगी वो हॉस्पिटल में, हम घर नहीं जा सकते। अच्छा, गांव गली कहीं नहीं आएंगे? गांव गली तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। गांव गली बिल्कुल नहीं आएंगे। ये देखिए बाबूजी, कोरोना का सुई हुई लगवाए, टीका लगवा लिया। जांच करवाई कभी? जांच तो कौन करवाई, वाला सुई लगवा ली। जांच क्यों नहीं करवाई कभी? कुछ मैं जांच कर ही दी जी, सुई तो है। हाँ, तो आपके गांव में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। खूब हालत खराब होगी साहब। लापरवाह सिस्टम और बेपरवाह सरकार ने मिलजुल कर महामारी को राजस्थान के गांव-गांव तक फैलने की छूट दे दी। रही सही कसर वो लोग पूरी कर रहे हैं जो लाख समझाने के बावजूद मानने को तैयार ही नहीं। भाई साहब जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? यार मास्क वास्क कहाँ है भाई का? मास्क खेत में सो आया था मैं तभी। खेत में आए। गाँव में कोरोना है थोड़ा? गाँव में तो कौन है? हाँ, खेत में सो आया था। डर लगता है कभी? लगता है। डर लगता है। खेत में ये देखो, लॉकडाउन में संक्रमण के आंकड़ों के कम होने की खबर से सरकार भले अपनी पीठ थपथपाए,
मगर हकीकत यह है कि राजस्थान के हजारों गांव को मुसीबत के इस वक्त में यूं ही अकेले लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। केजे श्रीवास्तव, सीकर, न्यूज़ 24।